वेलकम बैक ऑन फतेह क्लासेस। फतेह क्लासेस के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है फतेह क्लासेस चैनल पर। स्टूडेंट्स, जो कि टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस काफ़ी बेसिक टॉपिक है। आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक आते आते भी हमें उतना क्लियर नहीं हो पाता ये सेंटेंस जितना कि होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बेस्ड हैं। तो काफ़ी बेसिक टॉपिक होने के लिए इसके लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए। इसलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंसेस की अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है सेंटेंसेस की कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंसेस। व्हाट इट इज़ मीन? इट्स मीन इज़ कि जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है हमें। इसका मतलब क्लियर ये है कि सिर्फ जो कुछ शब्द लिखे हैं, चाहे मतलब उल्ट पुल्ट करके कैसे भी लिख दें और उसके आगे एक फुल स्टॉप लगा दें, तो वो नहीं सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वो तब बनेगा जब उसका एक कंप्लीट मीनिंग हमारे सामने आएगा। तो हमें जो फोकस करना है सबसे बेसिकली सेंटेंस के ऊपर वो है कंप्लीट मीनिंग। इसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए सेंटेंस का, तभी ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव। अगर इनकी नेम्स है की बात करते हैं तो 5 टाइप्स कौन से हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव है। ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनके हमें नाम याद रखने हैं और इनके बारे में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन जो इनके बारे में वो भी हमें पता होनी ज़रूरी है। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहला टाइप है डिक्लेरेटिव या असर्टिव या इन्फॉर्मेटिव भी कह देते हैं। सिंपल जो सेंटेंस है, ठीक है, वो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। उसको आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वो कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है कि राहुल प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस बन गया, राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। अब इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। इनका एक सीक्वेंस है। अगर इसको लिखेंगे राहुल फुटबॉल प्लेज तो इंग्लिश के हिसाब से ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी वे में इसको लिखेंगे तो ये है एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है कि राहुल फुटबॉल खेलता है। जब ये पॉजिटिव में आ रही है हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने अफर्मेटिव बोलेंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को अपने लिखेंगे कि राहुल डज नॉट प्ले फुटबॉल, अब ये क्या वाक्य बन गया? अब ये बन गया डिक्लेरेटिव या असर्टिव तो है, लेकिन नॉट आ गया तो नो नॉट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं कौन से? नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है सेंटेंस हमें, इसलिए ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो ये पहचान में आने, इनको आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़रूरी है हमें। फिर आगे जो है सेकंड वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे ये क्वेश्चन मार्क आता है, इससे हमें इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। तो ऐसे सेंटेंस जो एक प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए अपने यूज़ करते हैं, उन सेंटेंसेस को अपने क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी अफर्मेटिव और नेगेटिव में आते हैं। कैसे आते हैं? मान लो यही सेंटेंस को अपने कंटिन्यू रखेंगे, राहुल प्लेज फुटबॉल, डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि डज राहुल प्ले फुटबॉल,
ऐसे पूछेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव और नेगेटिव बनेंगे कैसे कि अगर अपने पूछते हैं कि डज राहुल, एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं यहाँ पे, मान लो डज राहुल प्ले फुटबॉल, तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव साइन आएगा। क्या मतलब है इसका, क्या राहुल फुटबॉल खेलता है। अब ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन कौन सा है, अफर्मेटिव है। ठीक है, हाँ में मतलब पॉजिटिव वे में पूछा जाता है खेल रहा है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये नेगेटिव भी बन जाएगा, डज राहुल नॉट, ठीक है, क्या आ जाएगा बीच में, नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये भी इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एक्सेट्रा। इट मीन्स कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है उसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कोई कमांड दी जा रही है, या किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको अपने कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, इम्पेरेटिव में। कैसे, जैसे अगर इसके भी एग्जांपल की बात करें तो मान लो अपने कहते हैं ओपन द डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलो। अब ये क्या है, दरवाज़ा खोलो, इसमें ऑर्डर की सेंस आ रही है ना हमें कि किसी को अपने ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य को अपने रखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, ठीक है, सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड एज जॉय, सोरो, सरप्राइज है, सस्पिशन है, हेट है, अप्लॉज है, वंडर है। इस तरह से कोई भी ऐसी अपने भाव, ठीक है, अपने माइंड के, अपने दिमाग के, अपने दिल के कोई भाव जो एकदम से किसी चीज़ को हम देखते हैं और एकदम से जो भाव उत्पन्न होता है और उस समय हमारे मुंह से जो वाक्य निकलता है उसको अपने कहते हैं एक्सक्लेमेटरी में रखते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो है इसके साइन की तरफ ध्यान देते हैं अपने। ठीक है, एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो एग्ज़ाम्पल में जैसे मान लो अपने लिखते हैं अल्लाह शी इज़ डेड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे मतलब दुख प्रकट कर रहे हैं कि अल्लाह बहुत बुरा हुआ कि शी इज़ डेड, वो उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। उसके बाद है ऑप्टेटिव, जो फिफ्थ है हमारे पास ऑप्टेटिव है। इसको हिंदी में अपने कह देते हैं इच्छा बोधक। ठीक है, इच्छा बोधक कौन से होते हैं सेंटेंस, मान लो अपने कहते हैं मे शी लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे। तो इस तरह की कोई इच्छा प्रकट करते हैं, किसी को कर्ज करते हैं, किसी को कोई ये हमें सेंटेंस से पता चलता है कि इसमें हम किसी को कर्ज कर रहे हैं, किसी को मतलब श्राप दे रहे हैं या बद्दुआ दे रहे हैं। तो इस तरह से के जो सेंटेंस होते हैं उनको रखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो अभी हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, उनके नाम क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस सब के बारे में पढ़ा। आई होप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दिस टॉपिक विल बी वेरी हेल्पफुल। इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बाय।